कि वो स्वयं ही टाइम बीइंग, जितने टाइम के लिए समाधिस्थ है, वो 1 दिन के लिए है, 1 महीने के लिए है, 1 साल के लिए, वो उसको स्वयं को ही समाधि से निकलना पड़ता है, दूसरा नहीं कर सकता। परकाया प्रवेश ये अलग चीज है, परकाया प्रवेश जो है वो अलग चीज है, और समाधिस्थ होना ये अलग चीज है। दोनों को एक में नहीं जोड़ना चाहिए। तो आधी चीज सही है, पर उन्होंने चेतन दोनों समाधियां होती हैं। तो ठीक है, आपके मुताबिक समाधि हो सकती है, लेकिन महाराज जी को जीवित करना ये असंभव है, असंभव है, असंभव है, ये असंभव है। प्रीति, आप सुन रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जो धर्मगुरु, वो कह रहे हैं कि समाधि ले सकते हैं। अभी हम उस पर भी आएंगे कि समाधि क्या हो सकती है नहीं, और उसके साइंटिफिक तर्क क्या है और तर्कशास्त्री क्या कहते हैं। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि समाधि ली है, तो भी जो उन्होंने तर्क दिया कि वो आशुतोष महाराज को समाधि से जगाना चाहती है, इस वजह से ऐसा कर रही है, वो संभव नहीं है। क्या कहते हैं उनके शिष्य? इन्हीं के जो शिष्य हैं यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनके शिष्य इन सब चीज़ों पे क्या कहते हैं। ये बताइए, बहुत सारे स्वामी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि आधी बात तो आप लोगों की सही है कि समाधि से किसी को जगाना संभव नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है, और जो लोग कह रहे हैं कि समाधि से जगाना संभव नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कल डॉक्टर्स का जो भी चेकअप हुआ है उससे क्लियर हो चुका है कि ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। अगर मन बुद्धि का विषय होता तो शायद डॉक्टर्स कल बहुत क्लियर होते और इतने कंफ्यूज नहीं होते। डॉक्टर्स शॉक्ड हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन साइंस, राइट? साइंस से भी ऊपर कुछ है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ द सुप्रीम साइंस। उस आध्यात्मिकता में सब कुछ संभव है, और इतिहास साक्षी है, ये आज कोई नई चीज़ नहीं हो रही। इतिहास में बहुत से संत महापुरुष रहे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रहे, गौतम बुद्ध जी रहे, समाधिष्ठ रहे। समाधि में तो रहे, लेकिन समाधि से एक समाधि में जाके दूसरे को जगा लेना, ये बात हो रही है कि ये क्या संभव है? इसके लिए आई डोंट थिंक एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप देख रहे हैं 8 दिन से हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शांभवी जी समाधिष्ठ हैं। उनका देह संपूर्णतः नॉर्मल है। और संक्षेप में पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता अभी आशुतोष जी फिर कब तक समाधि से उठ सकते हैं, क्योंकि 8 दिन हो गए हैं अभी समाधि लिए हुए आशुतोष शांभवी जी को। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। कल भी हमने इस पे पूछा था इन लोगों से। ये बताइए, आपकी जो माँ है आशुतोष शांभवी, वो 8वां दिन है आज, कब तक उठ सकती है समाधि से, ये कुछ पता है? क्योंकि आप लोगों को पहले उन्होंने कहा कि आपको पता की गई। जी बिल्कुल, हमारी गुरु माँ ने बोला है कि वह अति शीघ्र आएंगी, समय काल निश्चित नहीं है, उन्होंने बोला है वो अति शीघ्र आएंगी। और ठीक है, उनसे पूछ लेते। ठीक है प्रीति, हम वापस आएंगे और सवाल लेंगे वहीं पर, क्योंकि चर्चा हम करते रहेंगे। जो यहाँ हमारे स्टूडियो में तर्क दिए जाएंगे उस पर वहाँ पे सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर से दावा यह किया जा रहा है कि जब ये तस्वीर सामने है, इस दौरान आनंद आश्रम में जिस कमरे के अंदर साध्वी की समाधि है, वहाँ डॉक्टर्स की टीम ने उनका ECG किया। यानी उनके समाधि लेने के बाद डॉक्टर्स ने उनका ECG किया। देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये वीडियो, देखिए जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं उसमें क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। हाँ, एक्टिविटी इसी से तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी हार्ट बीट आया या ना एक्टिविटी है। मशीन तो यही बोल रही है सर। अच्छा, हाँ अच्छा, देखिए इसमें है, इसमें देखिए चल रहा है। हाँ सर, अप डाउन चल रहा है। हाँ, एक्टिविटी इसी से तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी हार्ट बीट आया या ना है। ये मशीन बता दी कि इसके अंदर कुछ है। हाँ। अब क्या है ये नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, तो मेरे सोच से परे है। प्लीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए, मैं थोड़ा सा आप ध्यान आपका नोट कर लूँ। जी हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ECG मशीन में हाँ एक्टिविटी है। अच्छा, जो मशीन बोल रही है हाँ वो यही बता रही है कि इसके अंदर कुछ है। हाँ, अब क्या है हाँ, ये ऊपर वाला जानता है। ये ऊपर वाला जानता है। मैं इसमें अच्छा, कोई अच्छा, एक बात और है, मैं एक जैसे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ कि किसी मृतक व्यक्ति में ये चीज तो नहीं होती ना? नहीं होती है, नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, कोई हलचल नहीं होती है, क्योंकि ये स्टेज जो है 28 जनवरी की है। अच्छा, 28 जनवरी से आज आपकी 3 फरवरी हो रही है। इतना लंबा कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। एक्टिविटी हमें दिख रही है, ठीक है। अच्छा, इनके लिम्ब लीड में एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है दोनों हाथ दोनों पैर में, उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है ECG पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है, जबकि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है। ECG में एक्टिविटी है। अब तक तो सांस नहीं ले रही हैं,
हार्ट बीट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स का यह कहना कि ईसीजी जांच में शरीर सक्रिय पाया गया है। इसी तरह इस दौरान डॉक्टर्स के हाथ में ईसीजी की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आइए इस पूरे मामले को लेकर कुछ और अहम सवाल भी हैं, वो उठाएं उससे पहले एक और वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वो ईसीजी मशीन जिसमें फ्लैट लाइन दिखाई दे रही है ईसीजी मशीन में, लेकिन डॉक्टर्स जो जांच कर रहे थे उनका ये कहना कि उन्होंने एक्टिविटी देखी है शरीर में, यानी 28 जनवरी से एक हफ्ते के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ एक्टिविटी है जो होनी नहीं चाहिए थी अगर उनका शरीर मृत हो गया हो। लेकिन उसके बावजूद ईसीजी में उनके मुताबिक एक्टिविटी। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन मौजूद है, उनसे सवाल करते हैं। डॉक्टर अंशुमन, आप ये वीडियो भी देख रहे हैं और इसमें जो डॉक्टर्स तर्क दे रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। उनका ये कहना कि इसमें फ्लैट लाइन जरूर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक्टिविटी शरीर में दिखाई दे रही है, यानी अगर मृत होता शरीर तो वो एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद है। आप क्या कहेंगे इस पर? विज्ञान के दृष्टिकोण से बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है जो ये कह रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को डिक्लेयर करने के लिए कि मृत हो चुका है, 3-4 चीज़ें हम देखते हैं: पल्स, रेस्पिरेशन, ईसीजी की लाइन जो कि फ्लैट है, इसमें पल्स नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, पिपलरी रिफ्लेक्स मतलब आंख की पुतली कैसे रिएक्ट करती है लाइट को, एंड प्लांटर रिफ्लेक्स पाँव के तलवे में अगर उसको रगड़े तो कैसे टो मूवमेंट करता है। ये 5 चीज़ें नहीं हैं। जो वीडियो आपने डिस्प्ले किया उसमें दिख रहा है कि उनके होंठ नीले पड़ रहे हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं बोल पा रही हैं। ये सिंबलाइज करता है कि फेफड़े की कोई तकलीफ रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा है, जिसको हम टेक्निकल कहते हैं साइनोसिस, और वो मृत अवस्था में जाने वाली थी, उनको पता होगा बीमार होंगी, और वीडियो जारी किया। क्योंकि आजकल इसके नाम पे विज्ञान को जोड़ते हुए जब इस तरह से इनकैशमेंट चलता है, ये ठीक नहीं है। जो डॉक्टर ने कहा कुछ है, लेकिन ऊपर वाले को पता है, ऊपर वाले को नहीं पता होता, विज्ञान यहीं को पता होता है। विज्ञान मानता भी है और बाद में कैंसिल करता है अगर उसको तर्कसंगत नहीं लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि तब जबकि उन्होंने वीडियो जारी किया उस समय भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, खराब थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उनकी मृत्यु हो सकती है, और इस वजह से सोच समझकर उन्होंने ये प्लान कर किया। आप ये कह रहे हैं इस पूरे मामले को देखते हुए? वीडियो में कोई भी डॉक्टर देखेगा, अनबायस्ड अगर बोलेगा तो कहेगा कि ये व्यक्ति जो भी बोल रहा है वीडियो में बीमार है। हमारे साथ एक और खास मेहमान है लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। बाबा महादेव, उनसे बात करते हैं। बाबा महादेव हमारे साथ हैं। बाबा महादेव, आप तो इस आश्रम से जुड़े रहे हैं, आप क्या मानते हैं? आशुतोष आंबरी जी की तरफ से जो कहा गया कि वो समाधि में चली गई हैं, उनके तमाम आश्रम के जो शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि वो शीघ्र ही वापस भी आएंगी। क्या आपको लगता है शीघ्र वापस आएंगी और वो समाधि में इस समय? सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दें